हाँ, सबसे पहले वेलकम है आपका। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग लोकल सर्वर पर काम करते हैं और कैसे हम इसको इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लोकल सर्वर क्या होता है। देखो, लोकल सर्वर वो होता है जो कि आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट बना के दे जैसा कि हम लोग ऑनलाइन सर्वर पे काम करेंगे। अभी देखो, बेसिकली अभी हम लोग के पास हो सकता है किसी कारण से पैसे ना हो लाइव सर्वर लेने के लिए, जिनको कि हम लोग होस्टिंग प्लान लेने के लिए। अब उस पर कैसे काम होता है उस चीज को यहाँ पे सिस्टम पे देखने के लिए हमारे पास एक एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसको हम लोकल सर्वर बोलते हैं, जिसका नाम है जैम्प वैम्प। दो तरीके के सॉफ्टवेयर हैं, उनको हम अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करेंगे और ये देखेंगे कि उसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरीके से उस पर हम वर्डप्रेस को चला सकते हैं। एक पूरा प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाएगा हमें हमारे सिस्टम में, वो भी बिल्कुल फ्री। क्योंकि देखो, जैम्प क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो इजीली फ्रीली डाउनलोड हो जाता है। लेकिन उसको डाउनलोड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि हम लोग एक काम और करो, आप लोग एक कॉपी और पेन ले लो जिससे आपको याद रहे। जैम्प सर्वर को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन चेक करनी है कि हमारा सिस्टम कितने बिट का है। तो मैं अपने सिस्टम का चेक कर लेता हूँ। वैसे मुझे पता है लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है। ठीक है, मेरा 64 बिट का है, मेरे को पता है। आप भी अपना सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेना। कॉन्फ़िगरेशन माई पीसी में जाके होता है, माई कंप्यूटर में जाके, ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाके। और ये देखो, मेरा 64 बिट का है। तो मैं अब क्या करूंगा, जैम्प सर्वर जो अगर आपका हो सकता है 32 बिट का हो तो आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और देखो, ये लिखा भी है, देखो, जैम्प सर्वर अपाचे एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि जिसके अंदर मारिया डीबी, पीएचपी और पर्ल के अपाचे वितरण शामिल है। मतलब इसमें हम लोग पीएचपी के कोडिंग प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी हम यहाँ पे रन कर सकते हैं। अपाचे भी है। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इस पे हम जाएंगे तो बहुत ज्यादा काम हो सकता है, बताने को होगा। ये एक अलग वीडियो में इसका प्रॉपर बना दूंगा। उससे पहले हम लोग जैम्प सर्वर डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैम्प सर्वर फॉर 64 बिट। देखो, अपने आप आ गया, आप लिख लेना अपना। पहली वाली लिंक पे क्लिक करते हैं और देखो ये हम लोग क्या करते हैं, इसको फर्स्ट वाला डाउनलोड कर लेते हैं 64 बिट का, ठीक है। मैं इसको डेस्कटॉप पे ही डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये एक तो 60 MB का है। तो देखो, सबसे पहले जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक मैं आपको एक दो चीजें और बता देता हूँ। देखो, स्टार्टिंग में एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम लोग वेबसाइट बनाना सीख रहे होते हैं तो हमारे पास हो सकता है किसी कारण से, वो जैसे मैंने बताया, पैसे ना हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं वेबसाइट बनाने की। हमें यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जो कि हम लोकल मशीन, डेस्कटॉप पे हो, आप अगर लैपटॉप पे हो तो यही एक एनवायरनमेंट मिल जाता है कि कैसे सर्वर काम करता है, कैसे हम इसको यूआरएल में कॉल करते हैं, इसका आईपी एड्रेस क्या होता है, इसको किस तरीके से हम लोग डेटाबेस बनाते हैं। यही काम सब हम लाइव भी सीखेंगे, लेकिन वो हमें यहाँ पे प्रैक्टिस होके हमारे पास, मतलब प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, और इसको हम फिर लाइव सर्वर पे आराम से सीख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको लाइव सर्वर पे भी काम करना बताऊंगा, कैसे होस्टिंग लेते हैं, कैसे डोमेन लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें बताऊंगा मैं, ठीक है। ये सारी चीजें बताऊंगा कैसे लाइव करते हैं, मैं खुद परचेस करके आपको दिखाऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो चलो, जैम्प और वैम्प में आपको, ऐसे ही वैम्प सर्वर भी होता है। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है मैं दिखा देता हूँ। हम लोग वैम्प भी कर लेते हैं, इस सर्वर को भी हम डाउनलोड करते हैं। ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप इसको भी कर सकते हो। अगर किसी का जैम्प नहीं होता है तो किसी के लैपटॉप में वैम्प सर्वर डाउनलोड हो जाता है। सेम एनवायरनमेंट है, सेम सारी चीजें हैं, ठीक है, जो कि हमें प्रोवाइड कराता है कि हम लोग कैसे अपनी वेबसाइट को यहाँ पे रन कर सकते हैं। देखो, ऑल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं सारे ये, ठीक है। जल्दी डाउनलोड हो जाओ जैम्प, जिससे हम इंस्टॉल करके आपको पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बताएं कि कैसे हम लोग उसमें वर्डप्रेस डालते हैं, किस फोल्डर में डालते हैं। मैं वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन भी डाउनलोड कर लेता हूँ एक बार उसमें, और मैं आपको जैम्प डाउनलोड करके उसमें वर्डप्रेस कहाँ डालनी है मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। फिर इसके अगले वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगा कि वर्डप्रेस को कैसे हम लोग इंस्टॉल करते हैं लोकल सर्वर पे, या फिर हो सका तो मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं लोकल सर्वर में। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या होता है, हमें वर्डप्रेस लेटेस्ट वाली डाउनलोड करनी होती है, ठीक है। उसको भी हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। देखो, लाइव सर्वर में क्या होगा कि वहां पे हमें वर्डप्रेस सिंपल 2 क्लिक करेंगे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन अभी हम लोकल सर्वर पे बात कर रहे हैं तो हमें वर्डप्रेस डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ पे। क्योंकि देखो, वर्डप्रेस भी फ्रीली अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, 35% से ज्यादा वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी है। प्लगइन्स वगैरह बहुत कुछ फ्री मिल जाता है, हमें कुछ भी पेड करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं,
ठीक है, लेटेस्ट वाली। और इसको कैसे काम करना है, इस पर क्या करना है, वो मैं आपको सब अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, जैम्प जब तक हो रहा है, वर्डप्रेस भी डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। चलो जैम्प को इंस्टॉल करते हैं। जब आप जैम्प इंस्टॉल करोगे तो ऐसे करके आएगा। ठीक है, मैं आपको, देखो ये वीडियो भले थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से करके दिखा रहा हूँ, और क्या नहीं करना है वो भी आप लोग ध्यान रखना, ऐसा ना हो कोई दिक्कत हो जाए। ठीक है, वो पॉपअप आएगा, उसको इग्नोर कर देना। उसके बाद आप जिस ड्राइव में सेव करना चाहो उस ड्राइव में सेव कर लेना। मैं सी में ही कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, प्रॉब्लम एक आई, ये आपके साथ भी आ सकती है, कि मेरा ना ऑलरेडी वहां पे एक फोल्डर बना हुआ है जैम्प का, क्योंकि मैंने इससे पहले भी काम कर रहा था। ये तो मैंने आपके लिए दोबारा से इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है और नेक्स्ट कर रहे हो और ये लिखा आता है द सेलेक्टेड फोल्डर इज नॉट एम्प्टी, तो हमको क्या करना है, मैंने अनइंस्टॉल तो कर दिया, लेकिन अब मुझे जहाँ पे ये इंस्टॉल होता है सी ड्राइव में जाके दोबारा से उसको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे मेरे को लग रहा है फिर वो आ रहा है ना, ये जैम्प का नाम का फोल्डर बना बनाया आ रहा है, तो मैंने उसको हटा दिया। अब फिर से ट्राई करते हैं। देखो ये लाइव प्रॉब्लम है, देखो अब हट गया, उसने नेक्स्ट ले लिया। और देखो बाय डिफॉल्ट ना बिटमैप ही क्या करता है, जो ये फ्रीली अवेलेबल है तो कुछ ना कुछ ये अपना फालतू की चीजें देगा। ठीक है, तो आप इसको अनचेक कर देना भैया, हमें फालतू की चीजें और इंस्टॉल नहीं करनी। ठीक है, हमें ये जुमला ड्रुपल वगैरह फालतू में अभी कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं। इसको नेक्स्ट कर देना और इसको इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट में बता देना मेरे को, या फिर मेरे को चैट सपोर्ट में बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। मैं लाइव इसलिए कर रहा हूँ, वीडियो भले ही बड़ा बन जाए, और देखो कितनी गर्मी में मैं आपके लिए मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ, तो ध्यान से देखना और हर चीज को प्रॉपर समझना। ठीक है, वर्डप्रेस डाउनलोड हुई क्या, चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ से टारगेट करके मैं इसको कर लेता हूँ, इसको भी डेस्कटॉप पे ही कर लेता हूँ। ठीक है, ये वर्डप्रेस डाउनलोड हो रही है। अब मैं आपको बताऊंगा तो जैम्प इंस्टॉल हो जाएगा कि हम लोगों का फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है और किस तरीके से हम लोग करते हैं इसको। फेल्ड हो रहा है बार बार, चलो नो प्रॉब्लम, मेरे पास शायद हो सकता है वर्डप्रेस पड़ी हो पहले की। ओके, डाउनलोड ही करनी पड़ेगी। डाउनलोड तो वैसे यहीं से हो जाती है, ये फेल हो रहा है, इसको देखना पड़ेगा मेरे को। हो रहा है वर्डप्रेस की प्लगइन तो है, फेल्ड। ओके नो प्रॉब्लम, दोबारा ट्राई करते हैं दूसरी लिंक से। वैसे तो उसकी मेन वेबसाइट से डाउनलोड करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये आ रहा है बार बार, तो इसकी मेन वेबसाइट से ही डाउनलोड होती है वेबसाइट, याद रखना। इसकी मेन वेबसाइट है wordpress.org। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे। दिक्कत क्या आ रही है ये अभी समझने वाली बात है, कि बार बार फेल्ड हो रहा है, नेटवर्क एरर दे रहा है। ये इंस्टॉल हो रहा है, चलो। हाँ देखो, मैंने ना क्या किया, अभी दोबारा से नेट पे जाके सर्च किया, एक अलग से वेबसाइट है, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। मैंने क्या किया, इस वाली वेबसाइट पे जाके चेक किया कि मैं इस पर से डाउनलोड करके देखता हूँ। वैसे तो मेन से हो जाती है, फेल हो रही थी, लेकिन फिर मैंने इससे चेक किया तो देखो ये डाउनलोड इधर स्टार्ट हो गया वर्डप्रेस। अब ये लेटेस्ट वर्जन नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पे जब इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे जाके भी हम इसको अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये जैम्प इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद ये ऐसे बताएगा, तो अलाउ एक्सेस कर देना उसको, और अलाउ एक्सेस करने के बाद जैम्प का देखो ये इंस्टॉल हो रहा है, अभी फिनिश आ जाएगा। ठीक है, वर्डप्रेस भी इंस्टॉल हो रही है। देखो वीडियो भले ही बड़ा हो रहा हो, लेकिन मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ ये सारी चीजें, क्योंकि ये प्रॉब्लम आपको भी आ सकती है। तो अच्छी बात है ना कि जो प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉर्ट आउट करते जा रहे हैं। ठीक है,
और देखो मेन काम ही यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट हो या फिर कोई सा भी काम हो, पेशेंस का है। हर चीज जल्दबाजी में नहीं मिलती है। तो जो चीज है वो लाइव देखो, मैं लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई कट पेस्ट नहीं है। ठीक है, अभी मैंने पॉज किया था, थोड़ी देर को देखा मैंने क्या दिक्कत आ रही है, तो 1 मिनट बाद ही मैंने पॉज ऑन कर दिया। ठीक है, तो चलो ये इंस्टॉल हो रहा है, पूरा होने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, वर्डप्रेस भी हमारी इंस्टॉल हो रही है। या मैं एक काम करता हूँ, पॉज तो नहीं करना, चलो नहीं पकड़ना पड़ा, हो गया फिनिश। ठीक है, अब देखो जैसे ही हम लोग फिनिश पे क्लिक करेंगे तो जैम का एक लोकल सर्वर का वो खुलेगा पैनल, जिससे कि हम लोग जैम सर्वर को कंट्रोल करेंगे। देखो जैम कंट्रोल पैनल बोलते हैं, दिख रहा है आपको ये जैम कंट्रोल पैनल। अब देखो हमारा इसमें मेन काम क्या है, हमारा मेन काम है जिससे कि हमारा वर्डप्रेस जो भी हम इंस्टॉल करेंगे उसके लिए हमें 2 चीज चाहिए। एक तो डेटाबेस चाहिए, तो उसका माई एसक्यूएल हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जैम सर्वर में बाय डिफॉल्ट माई एसक्यूएल आता है। ठीक है, टॉमकैट आता है, ठीक है, मरकरी आता है, लेकिन हम माई एसक्यूएल को स्टार्ट करेंगे। मतलब ये जब मान लो कि आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में ये अलाउ एक्सेस कर देना। ठीक है, ये सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए होता है, कर देना। इन दोनों को, अपाचे और माई एसक्यूएल को, अगर आप जब भी वर्डप्रेस की वेबसाइट यहाँ रन करोगे या फिर पीएचपी की अगर वेबसाइट बनाते हो वो भी रन करोगे, तो आपको सबसे पहले कंट्रोल पैनल में आके इन दोनों को स्टार्ट करना ही करना है। ये इंपॉर्टेंट है, अपाचे और माई एसक्यूएल लिख लो कहीं पे, अपाचे और माई एसक्यूएल आके रन करना है। मतलब मान लो मैंने स्टॉप कर दिया, ठीक है, अब मुझे मान लो सबसे पहले मैंने अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट यहाँ चला के देखी, मैं यूआरएल बताऊंगा अभी आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे आना, जैम जब कंप्यूटर स्टार्ट करो, जैम कंट्रोल पैनल को स्टार्ट करना, ये दोनों ऊपर के इनको स्टार्ट करके तब जाके कहीं काम करना स्टार्ट करना। अब जान लेते हैं कि जैम का जो हमने इंस्टॉल किया उसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमने सी ड्राइव में सेव किया है, तो मैं सी ड्राइव में चलता हूँ। ठीक है, सी में देखोगे तो जैम्प नाम का फोल्डर बन जाएगा। तो जैम्प के अंदर बहुत सारे फोल्डर आ जाएंगे, हमें इनमें से किसी को भी नहीं छेड़ना है, हमें सिंपल htdoc में जाना है। ठीक है, मेरे को जूम करता हूँ शायद आपको दिख जाए। ये रहा htdoc लिख लेना, जैम्प के अंदर htdoc फोल्डर में जाना है, और htdoc में जाके हमें यहाँ पे वर्डप्रेस जो हमने डाली है उसको उठा के यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ये डाल दिया मैंने। अब मान लो कोई आप एक ब्लॉग की वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है, जो कि मैं आपको बताऊंगा इन वीडियो में कि ब्लॉग की वेबसाइट कैसे बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे फोल्डर बना लेता हूँ कि टैग ब्लॉग। ठीक है, टैग ब्लॉग। ठीक है, मैंने जैम के अंदर htdoc में वर्डप्रेस डाली। अब इस वर्डप्रेस को भी मैं टैग ब्लॉग में डाल देता हूँ। ठीक है, ये डाल दिया। अब मैं इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सारी फाइल यहाँ पे ही आ जाए। ठीक है, ये आ गई। ये आप समझ रहे हो फोल्डर स्ट्रक्चर जैम में कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है हमें। और साथ में क्या करता हूं, मैं इसको कंट्रोल ए कर देता हूं, कंट्रोल एक्स कर देता हूं। मतलब अब मैं क्या कर रहा हूं, इस फोल्डर से बाहर, क्योंकि मैं क्या करूंगा कि जब मैं इसको चलाऊंगा ना लोकल सर्वर पे कैसे चलाता हूं वो दिखा देता हूं आपको मैं एक बार, फिर मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर द्वारा समझाता हूं। लोकल सर्वर को रन कैसे करते हैं, लिखते हैं हम लोकल होस्ट, इसको मारते हैं एंटर। देखो फिर ये ऐसा है, एक आपके सामने यूआरएल खुल के आ जाएगा, मतलब एक यूआई खुल के आ जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चेक करना है जो आपने फोल्डर बनाया है डैशबोर्ड की जगह पर, वो लिख के देखो वो चल रहा है कि नहीं चल रहा। मैंने बनाया था टैग ब्लॉग, देख लेते हैं उसमें क्या आ रहा है। उसमें जो फाइल पड़ी है वो आ जाएंगी। अब देखो आ गया कॉन्फ़िग होने को, स्टार्ट होने को। मतलब वो ये बोल रहा है टैग ब्लॉग, ठीक है, आपने वर्डप्रेस डाला है लेकिन पहले वर्डप्रेस को इंस्टॉल तो कर लो, वर्डप्रेस इंस्टॉल तो कर लो। मैंने बोला भाई ठीक है, मैं अभी नहीं कर रहा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि होता क्या क्या है इसमें। देखो PHP माई एसक्यूएल मैंने स्टार्ट करवाया था, तो PHP माई एडमिन यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये माई एसक्यूएल का पूरा एनवायरनमेंट आ जाएगा। अब वर्डप्रेस जब हम इंस्टॉल कर रहे हैं तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए उसका डेटाबेस भी तो होना चाहिए भाई। बिना डेटाबेस के आप कैसे कर लोगे, उसमें टेबल्स बनती हैं बहुत सारी, WP यूजर्स पोस्ट की। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पे टेबल भी बना देता हूँ, टैग ब्लॉग। ठीक है, ये मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए ऐसे ही बना रहा हूँ आपको। अब ये वैसे ही सच में एक मैं ब्लॉग वेबसाइट बनाने वाला हूँ, उसके लिए मैंने बनाया है। अब मैंने टैग ब्लॉग नाम से वो बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब आप एक चीज गौर करना सभी लोग,
हमने क्या किया, हमने सबसे पहले जैम्प में गए, htdoc में गए, हमने एक फोल्डर बनाया टैग ब्लॉग, ठीक है। उसमें हमने क्या किया कि सारी फाइल टैग ब्लॉग में डाल दी। अगर मैं यहाँ पे वर्डप्रेस से सारी फाइल हटा के टैग यहाँ पे नहीं डालता, डायरेक्ट बाहर नहीं डालता, तो वहां पे पहले वो ये बोलता है कि आपका फोल्डर गलत है, मतलब कि आपने जो कॉल किया है वो गलत किया है। देखो मैं बता देता हूँ, मैं इसको दोबारा ऐसे लेता हूँ और मैं वर्डप्रेस के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। देखो ये टैग ब्लॉग में वर्डप्रेस आ गया, मैंने इसके बाहर नहीं लिया है। तो अब मैं क्या करूंगा, दोबारा से इसको चला के देखूंगा, लोकल होस्ट। देखो सर्वर को रन करने के लिए हम लोग लोकल होस्ट पहले लिखते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि लोकल में चला रहे हैं तो लोकल होस्ट। और मैंने लिखा यहाँ पे टैग ब्लॉग, अभी आपने देखा था टैग ब्लॉग लिख के वहां पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन आ गया था। अब मैं फिर लिखा हूँ, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि भाई गलत स्ट्रक्चर है आपका। अब आपको ना वर्डप्रेस में क्लिक करोगे तब इंस्टॉल होगा। तो मैंने सोचा कि यार वहां पे जाऊंगा तब ये ऐसे आएगा, क्योंकि ज्यादातर आपने देखा है जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हमको इसमें फोल्डर में थोड़ी जाते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई कैटी सॉल्यूशन खोला तो .com डाला, तो यहीं पे तो पहला पेज खुल के आ जाता है, सिंपल ये आ गया। अब मैं इसके अंदर थोड़ी जाऊंगा कि मेरे को इसके अंदर जाके खुलना है कुछ, ये कोई तरीका सही थोड़ी है। तो मैंने क्या किया, मैं दोबारा से फोल्डर में गया, मैंने बोला भाई वर्डप्रेस की जितनी फाइल है इनको मैं एक फोल्डर बैक डायरेक्ट टैग ब्लॉग में डाल देता हूँ। अब इसमें होगा क्या कि वो डायरेक्ट वर्डप्रेस को यहीं से कॉल कर लेगा, बोलेगा भाई ठीक है तुम्हारा फोल्डर सही है, मैं यहीं इंस्टॉल कर देता हूँ। देखो मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये आ गया सेटअप। अब देखो सेटअप आएगा तो सबसे पहले समझ लो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के पार्ट पे आ गए हैं। कान खोल के सुन लो, हम लोग सो मत जाना, आप लोग वीडियो देखते हैं। मैं अब हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पे आ गए हैं, तो ये बहुत एक एक स्टेप ध्यान से देखना। इंग्लिश लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, उसको ऐसे ही रहने देना, कंटिन्यू करना। उसके बाद देखो ये क्या क्या बोल रहा है, वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम, कि आपके पास डेटाबेस का नेम होना चाहिए। हमने अभी बनाया है, देखो ये रहा टैग ब्लॉग करके, ये आप भी बना लेना पहले। समझ गए कैसे बनाना है, लोकल होस्ट में जाना है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हो, मैं पहले ही मान के चल रहा हूँ। और इसमें PHP माई एडमिन में जाना है और न्यू में जाके डेटाबेस बना लेना, चाहे वो किसी भी नाम से बनाना। मैंने टैग वाली वेबसाइट बनाने वाला हूँ तो उसका बना लिया, मैं सोच रहा हूँ कि इसी पे एक वेबसाइट बनाऊंगा। वो बोल रहा है डेटाबेस का यूजर नेम होना चाहिए, डेटाबेस का पासवर्ड होना चाहिए और होस्ट होना चाहिए, इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। और टेबल का प्रीफिक्स होना चाहिए, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉल होगी। तो मैं करता हूँ लेट्स गो, हमें डेटाबेस का नाम तो पता ही है भाई, अभी लेट्स गो किया। वर्डप्रेस का डेटाबेस हमारा नाम क्या है, टैग ब्लॉग। यूजर नेम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम लोग रूट होता है लोकल होस्ट में, ये हम ऑनलाइन सर्वर पे जब काम करेंगे तो वहां पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन लोकल होस्ट में यूजर नेम पासवर्ड में यूजर नेम रूट होता है। लिख लो कहीं पे, यूजर नेम रूट होता है, पासवर्ड ब्लैंक छोड़ते हैं हम, ये मैंने छोड़ा ब्लैंक। और डेटाबेस होस्ट हमारा लोकल होस्ट है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। और जो टेबल प्रीफिक्स होता है WP, इसका मतलब होता है जो भी टेबल बनेंगी डेटाबेस में, मैं आपको दिखाऊंगा, जो भी टेबल बनेंगी इंस्टॉलेशन के टाइम में, उन टेबलों के नाम के पहले WP लिखा होना इंपॉर्टेंट है, वो अपने आप आ जाएगा। ये डब्ल्यू प्रीफिक्स हम कुछ भी बना सकते हैं, मैं छोड़ रहा हूँ भाई, हम क्यों इतना दिमाग लगाएं। टेबल प्रीफिक्स अपने आप लगा आ रहा है तो हम उसको कर देंगे सबमिट। अब मैं टेबल जो बनेंगी देखो, ऑल राइट यू मेड इट थ्रू इट्स अ पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, मतलब हम लोगों ने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर ली। हम लोग यानी आप लोगों ने अभी कर ली होगी, मैं ये मानता हूं। और इसको मैं करता हूं रन, और उसके बाद एक ऐसा एनवायरनमेंट खुल के आएगा जिसमें कि आप लोग देखते होंगे कि वेबसाइट का नाम क्या है। ये देखो ऊपर ये आ रहा है, वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये आप कैसे डालोगे, ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही है। तो मैं बोल देता हूँ भैया मैं बना रहा हूँ एक टैग वाली वेबसाइट, टैग ब्लॉग की, और यूजर नेम जो कि मैं लॉग इन करूंगा, WP एक एडमिन होता है, तभी आप वर्डप्रेस में काम कर पाओगे। तो हम बोलेंगे भैया उसका अभी एडमिन डाल दो। पासवर्ड हम सिंपल सा बना लेते हैं, आगरा @123, क्योंकि मैं आगरा से हूँ तो मैं आगरा डाल देता हूँ। ईमेल आईडी इंपोर्टेंट है तो info@टैग, या फिर एक काम करते हैं मानवेंद्र वाली अपनी डाल देता हूँ, क्योंकि हम लोग पासवर्ड वगैरह कभी कभी भूल जाते हैं, ये उसके लिए है, ठीक है। और इतना डालने के बाद दोबारा समझ लो, साइट टाइटल वो होता है जो वेबसाइट का टाइटल होता है, ठीक है। यूजर नेम वो होता है जो कि हम लॉगिन करेंगे, वो पासवर्ड हमें यहाँ पे डालना है इंस्टॉलेशन के टाइम, ठीक है। और ईमेल आईडी भी डालनी है। और फिर हम बोलेंगे कि वो लो बंसी वाले की जय और कर दो इंस्टॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भले ही वीडियो बड़ा बनना है लेकिन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक चीज जल्दबाजी में नहीं सिखाना चाहता आप लोगों को, ठीक है। इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। जब तक मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, देखो ये आ गया, ठीक है। नो थैंक्स नो थैंक्स, चलो अपडेट कर देते हैं, बार बार लॉगिन कौन करेगा। देखो टेबल भी दिखा देता हूँ, टैग ब्लॉक पे गए, ये देखो WP प्रीफिक्स लिखा आ रहा है ऑलरेडी, गौर से देखो,
टेबल के पीछे, तो ये प्रीफिक्स होता है। आप इसको कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वर्डप्रेस पे छोड़ो ना, वो अपने आप कर लेगा। और देखो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम पे इतनी टेबल अपने आप बनती है, इसीलिए हमने डेटाबेस बनाया था। अब देखो हमारा ये बोल रहा है कि वर्डप्रेस हैज बीन इंस्टॉल्ड, थैंक यू एंड एंजॉय। ये सक्सेस वाला मैसेज देख के बहुत दिल को सुकून मिलता है, आपको भी मिलेगा, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है, ज़ैम सर्वर डाउनलोड करना, उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। ये देखो क्योंकि हम लोग सीख रहे हैं तो इतना काम करना पड़ रहा है, लाइव में इतना कुछ हमें नहीं करना पड़ता, लाइव सर्वर में हमें इतना कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिंपल वहाँ एक क्लिक करो वर्डप्रेस इंस्टॉल। लेकिन ये सीखना भी जरूरी है ना। तो अब चलो हम लॉगिन करते हैं, ठीक है, जैसा कि इसमें बोला है कि आप अपना लॉगिन करो। हो हमने गलत डाल दिया, ये कुछ आई लगा रह गया, इसको हटाते हैं। ये बोल रहा है कि ठीक है तुमने पासवर्ड एडमिन बनाया था, मैंने अभी सेव कर लिया था, वही आ रहा है देखो। ठीक है, मैं करता हूँ लॉगिन और वेलकम, वर्डप्रेस आपकी हो चुकी है इंस्टॉल। ठीक है, वर्डप्रेस हो गई इंस्टॉल। तो ठीक है, अब मैं आपको आगे का बाद में बताऊंगा, बाद में मतलब अगले नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग एक टेक ब्लॉग वेबसाइट बनाएंगे और उस वेबसाइट पे हम लोग कैसे एक प्रॉपर तरीके से काम करेंगे इस पूरे डैशबोर्ड का यूज करके। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए भी रेडी रहना। तो मैं होप, मैं जानता हूं और मैं ये समझ रहा हूं कि आप 100% पहली बार में तो नहीं समझोगे, लेकिन इस वीडियो को 2 बार देखना और वर्डप्रेस इंस्टॉल करना और मेरे को मैसेज करना। ठीक है, और या मुझे कमेंट करना, कुछ भी क्वेश्चन या डाउट हो तो मैं आपके आगे की क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।